मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत व्याकरण के धातु रूप के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले धातु रूप का पार्ट 1 आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उसको समझ चुके होंगे, आत्मसात कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे, अपने फेयर में शामिल कर चुके होंगे। आइए पार्ट 2 में हम लोग लट लकार के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लट लकार के बारे में आपको हमने बताया था बच्चों, लट लकार क्या होता है। तो लट लकार में उन वाक्यों को हम लोग शामिल करते हैं जो वाक्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो रहता है, उन वाक्यों को लट लकार के नियम से हम लोग बनाते हैं। तो लट लकार में हम आज अस धातु पढ़ाएंगे आपको। अस धातु, अस का मतलब होता है होना। अस का मतलब होता है बच्चों होना। तो अब होना से धातु हम लोग बनाएंगे। इसका आपको बताते हैं संस्कृत कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक वचन। एक वचन का मतलब होता है बच्चों जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग एक वचन में शामिल करते हैं। इसके नीचे जितने शब्द लिखे रहेंगे सब एक वचन है। दूसरा होता है द्विवचन। द्विवचन का मतलब वे शब्द जिनसे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है उसको द्विवचन कहेंगे। बहुवचन, वे शब्द जिनसे दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। अब इधर आइए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब वे शब्द जो ना तो कहने वाले और ना सुनने वाले, जबकि इनके अलावा किसी और का बोध कराते हैं, उन्हें प्रथम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष, वे शब्द जो सुनने वाले का बोध करवाते हैं उनको मध्यम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि वे शब्द जो बोलने वाले का बोध करवाते हैं उनको उत्तम पुरुष कहते हैं। अब आइए अस धातु को। अस धातु का हम लोग अध्ययन, इतना बात आप लोग समझ गए तो समझिए कि अस धातु का जानकारी लेने के लिए आप लोग तैयार हो गए। आइए अब अस धातु का सूत्र होता है बच्चों, अस धातु का सूत्र होता है अस्ति। ये आपको याद करना पड़ेगा। अस्ति, अस्तः, संति। असि, असि, अस्थः, अस्थ, अस्मि, अस्मि, स्वः, अस्मः। देखिए लट लकार में आपको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लट लकार में क्या होता है बच्चों, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। यह होता है ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। लट लकार में क्या होता है बच्चों, बोलिए एक बार। ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। ये लट लकार का मूल सूत्र है। ठीक है। अब उस सूत्र के आधार पर आप बहुत सारा धातु बना, जैसे भ्रम। भ्रम माने घूमना, तो भ्रम को उसमें बैठा कर क्या बना सकते हैं, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, भ्रमसी, भ्रमथ, भ्रमत, भ्रमामि, भ्रमामः, भ्रमावह, भ्रमामः। भ्रम को बना दिए। परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो उस सूत्र में फिट नहीं बैठती हैं, उनको आपको रटना पड़ता है। उसी में अस धातु है जिसको आपको रटना पड़ेगा। अस धातु होता है बच्चों अस्ति, अस्थ, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, स्व, अस्मा। एक बार मेरे साथ बोलिए। अस धातु अस्ति, अस्थ, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, स्व, अस्मा। ठीक है बच्चों। अब इससे वाक्य कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अस धातु पर वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे अब इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पहले इसको उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। आइए अब हम इस पर वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य की आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, अहम। तो यहाँ पर अस्मि है तो लिखेंगे अहम छात्रः अस्मि। यहाँ हो जाएगा अहम छात्रः अस्मि। इसका मतलब क्या होता है, मैं छात्र हूँ। देखिए उत्तम पुरुष में अहम आता है ना, मैं छात्र हूँ, अहम छात्रः अस्मि। यहाँ पर हो जाएगा त्वम छात्रः असि। अब देखिए त्वम आ गया, तो त्वम आ गया
तो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम आएगा, त्वम छात्र असि। यहाँ पर होता है वह छात्र है, सह छात्र अस्ति। देखिए कैसे हुआ, ये सब एक वचन का वाक्य आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने याद किया था ना अस्ति, यहाँ याद किया था असि अस्मि, कैसे प्रयोग हुआ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर नाम भी आ सकता है, जैसे रामः छात्रः अस्ति, राम छात्र है। देखिए ऐसे 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 वाक्य हम लोग इसमें बनाते हैं। तो एक वचन हो गया, अब द्विवचन में आइए। द्विवचन में होगा जैसे सह, सह से बनाना वह, तो सह का द्विवचन होता है तौ, लिखेंगे तौ तौ छात्रौ, तौ छात्रौ। अस्ति के बाद अस्ता था, अस्ति अस्ता, तो यहाँ अस्तः लिखेंगे। वे दोनों छात्र हैं, वे दोनों छात्र हैं, तो तौ छात्रौ अस्तः। ठीक है बच्चों। अब नाम से आता है तो रामः मोहनः, रामः मोहनः च छात्रौ अस्तः। देखिए राम और मोहन छात्र हैं, रामः मोहनः च छात्रौ अस्तः। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यह यहाँ पर अस्ति अस्तः। अब आइए बहुवचन में, तो वह के लिए वह का बहुवचन होता है ते, ते छात्राः सन्ति, वे सब छात्र हैं। देखिए ते छात्राः, यहाँ विसर्ग है बच्चों, ते छात्राः सन्ति। देखिए अब प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। हमने सूत्र पढ़ाया, सूत्र पढ़ा करके उस पर अस धातु पढ़ाया, अस धातु के बाद उस पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। ते छात्राः सन्ति, वे लोग छात्र हैं। बालकः बालकः छात्राः सन्ति, लड़के छात्र हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोग संस्कृत में वाक्य बनाते हैं। अब आइए इसमें हम लोग आते हैं, इसका द्विवचन। तो त्वम का द्विवचन होता है युवाम, तुम दोनों। युवाम, युवाम छात्रौ असि अस्थः, अस्थः, युवाम छात्रौ अस्थः। बहुवचन में हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यूयम छात्रः अस्थ, यूयम छात्रः अस्थ। देखिए कैसे वाक्य बन रहा है सब। अब इसका अहम का द्विवचन क्या होता है, आवाम। ये हो जाएगा आवाम छात्रौ अस्मि स्वः, स्वः। इसका बहुवचन होता है वयम, वयम छात्रः अस्मः। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको लट लकार का सूत्र पढ़ाया, ती त अंति सी थ आमी आवा आमा। उसके बाद इस पर आधारित धातुओं को मैंने पढ़ाया कि इस पर आधारित धातुओं का रूप कैसे बनेगा। जैसे हम लोग पच धातु से बनाना चाहते हैं, पच मैंने पकाना होता है, पच धातु से बनाना चाहते हैं तो पचती पचता पचंती, पचसी पचता पचत, पचामी पचावा पचामा। अस धातु से बनाना चाहते हैं तो अस्ति अस्थ संति, असि अस्थ अस्थ, अस्मि स्वः अस्मः। तो इससे हम लोग वाक्य बनाने की अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग एक वचन, प्रथम पुरुष का कोई भी एक वचन आएगा तो उसमें अस्ति लगाएंगे। जैसे वह छात्र है, सह छात्र अस्ति, राम छात्र है, रामा छात्र अस्ति। अब द्विवचन में आता है प्रथम पुरुष के, वे दोनों छात्र हैं, तौ छात्रौ अस्तः। राम और मोहन छात्र हैं, राम मोहनः च छात्रौ अस्तः। अब बहुवचन में आते हैं, वे लोग छात्र हैं, ते छात्राः सन्ति, लड़के सब छात्र हैं, बालकाः छात्राः सन्ति। इस तरह हम लोग प्रथम पुरुष में बना लेते हैं। नाम का मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। मध्यम पुरुष में हम लोग पढ़ेंगे, त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, तुम दोनों छात्र हो, युवाम छात्रौ अस्तः, तुम सब छात्र हो, यूयम छात्रः अस्तः। उत्तम पुरुष में अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ, अवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं, वयम छात्रः स्मः, हम सब छात्र हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अस धातु का लट लकार निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
अब हम लोग बच्चों कुछ अभ्यास कर लेते हैं, अस धातु के लट लकार पर कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूँ, तो आप लोग इसका अनुवाद बना लीजिए। अब मैं बनाऊंगा तो उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। तुम लोग क्या हो? तुम लोग क्या हो? पटना कहाँ है? राम और श्याम गायक हैं। वे लोग किसान नहीं हैं। क्या तुम डॉक्टर हो? तो आपको बच्चों हमने 5-6 गो वाक्य दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसको अपने से बना लीजिए। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसके बाद आप उससे मिलान कर लीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, तो मैं हो जाएगा अहम। बच्चों मैं होगा क्या? अहम। शिक्षक के लिए हो जाएगा शिक्षकः। हूँ का क्या होगा? अस्मि होगा। अब वाक्य में वहाँ ध्यान दीजिए जो टेबल में हम लोग बनाए थे। तुम लोग क्या हो? तो तुम लोग का क्या होता है बच्चों? यूयम। क्या का हो जाएगा? कीम। अब यूयम के लिए असि अस्थ अस्थ, यूयम कीम अस्थ। तुम लोग क्या हो? पटना कहाँ है? पटना का संस्कृत होगा पाटलिपुत्र। यह आएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में पाटलिपुत्र। कहाँ का होता है? कुत्र। है का हो जाएगा अस्ति। पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र कुत्र अस्ति। राम और श्याम गायक हैं। रामः श्यामः च, रामः श्यामः च गायकौ अस्ति अस्तः, गायकौ अस्तः। वे लोग किसान नहीं हैं। ते कृषकः, ते कृषकः न सन्ति। वे लोग किसान नहीं हैं। क्या तुम डॉक्टर हो? किम त्वम चिकित्सकः, किम त्वम चिकित्सकः असि? क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग क्या कीजिए, जो आपने अनुवाद बनाया है उसका मिलान इससे कर लीजिए कि क्या आपने सही बनाया है। यदि सही बनाया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अस धातु सीख चुके हैं, और यदि नहीं बनाए हैं तो इसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। जाइए, नियम देखिए, प्रैक्टिस देखिए और तब सुधारिए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये बात सब समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, इससे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और यूट्यूब पर जो मेरा कोचिंग चलाने का उद्देश्य है उसमें आप सब लोग शामिल होकर के आपका ग्रोथ हो रहा है। हम लोग सब लोग शामिल हैं और आपका ग्रोथ हो रहा है। आप लोग हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरे से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।